अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? शायद आप सोचते हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और चीज़ें भी हो सकती हैं। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता। आइंस्टीन बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। हो सकता है आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में गए हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल देगा, हालांकि वास्तविकता इससे काफ़ी अलग हो सकती है। अगर आप किसी ब्लैक होल की चपेट में आ गए हों तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे या फिर बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर समेटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्वांटम प्रभाव के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो बहुत घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरे यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर कोई नई दुनिया में पहुंच जाएंगे? यह रहस्य अब तक बना हुआ है। मान लीजिए आपके इस सफर में आपका कोई दोस्त भी है। वह बाहर से खड़ा होकर आपको ब्लैक होल के अंदर जाता हुआ देख रहा है। अगर आप इवेंट होराइजन की ओर आते हैं तो आपका दोस्त ऐसा पाता है जैसे आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में देख रहा हो। आप उसे स्लो मोशन में नजर आते हैं। आप उसे आवाज देकर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वहां हवा नहीं होती। जब आप इवेंट होराइजन तक पहुंचेंगे तो आपका दोस्त आपको फ्रीज हुआ पाएगा, मानो किसी ने आपका पॉज का बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप होराइजन की भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके होंगे। हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। या फिर आपके साथ कुछ और भी हो सकता है। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। अगर इवेंट होराइजन नाम की कोई चीज़ होती भी है तो ये आपकी चिंता का विषय अभी नहीं है। ये जरूर है कि अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पैरों में ज़्यादा महसूस होगा सिर की बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ब्लैक होल हमारे सूर्य से काफ़ी बड़ा है। एक हकीकत यह भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपने पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हम पीछे टर्न लेने से रोकता है। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट कर नहीं देख सकते और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं। ऐसे वक्त में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर गूंजेगा कि आपके दोस्त के साथ क्या हुआ। दरअसल आपका दोस्त एक अलग ढंग से सोच रहा होगा। उसके नज़रिए से आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर जल चुके होंगे। ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। वहीं दूसरी ओर भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप इवेंट होराइजन के अंदर सीधे जा सकते हैं बिना गर्म कणों के टकराव से। नहीं तो आइंस्टीन के हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर खाक भी हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। 2012 में अहमद अल-मेहरी, डोनाल्ड मैरवेल्क, जॉय पोलैंस्की और जेम्स सूले ने ब्लैक होल को लेकर अब तक की हमारी राय को बदला। इन चारों भौतिक वैज्ञानिकों के मुताबिक ये संभव है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर जाए बिना उसके अंदर की जानकारी मिल सके। इसके लिए इन चारों ने क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टीन के सिद्धांतों का ही सहारा लिया। उनके मुताबिक
अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर की वस्तुओं का आपस में जुड़ाव हो सकता है, वो एक के ही दो हिस्से हो सकते हैं। हालांकि इस सिद्धांत से कोई भी नतीजा नहीं निकला। न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेनियल हार्डलो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के पैट्रिक हाइडन ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि स्पेस की दो वस्तुएं यानी आपका और ब्लैक होल के हॉराइजन के अंदर के हिस्से का जुड़ाव किस तरह का है। 2013 में इन दोनों ने पाया कि अगर सबसे तेज कंप्यूटर से भी ये पता लगाने की कोशिश की गई तो इस जुड़ाव को पता लगाने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसको डिकोड करने में इतना वक्त भी लग सकता है जब तक कि ब्लैक होल खुद भी पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। जाहिर है, ऐसे में ब्लैक होल के अंदर गिरने पर आपके साथ क्या होगा, इसको लेकर दोनों जवाब अपनी अपनी जगह बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें।